Hello, good morning, my lovely students. How are you all? I hope you all are fine. Very good. Student, आज हम चैप्टर नंबर 6 रीड करेंगे, सेव द पार्क. सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर को देखो. अजय एंड मैक्रो आर प्लेइंग फुटबॉल विद देयर फ्रेंड्स इन द पार्क. जो अजय है और मैक्रो है, क्या कर रहे हैं? वो फुटबॉल खेल रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ पार्क में. Talk to your partner about the things you see and do in a park. अब अपने पार्टनर से बात करो कि हम जो क्या देखते हैं पार्क में, and do in a park, और पार्क में क्या करते हैं. Talk about how you can look after the park. और बात करो इस विषय पर कि आप अपने मतलब जो पार्क है उसकी देखभाल कैसे कर सकते हो. Move on next page student. द चिल्ड्रन ऑफ कीर्तिनगर. कीर्तिनगर के बच्चे जो है लव देयर पार्क, अपने पार्क को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं. एंड आर शॉक्ड व्हेन दे कम टू नाउ दैट अ फैक्ट्री इज गोइंग टू बी बिल्ड इन इट्स प्लेस. और वो शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके पार्क की जगह क्या बन रही है, एक फैक्ट्री बनने जा रही है. दे डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट. और वो इसके बारे में कुछ करने के लिए सोचते हैं. व्हाट डू दे डू, और वो क्या करते हैं? वेयर दे एबल टू सेव द पार्क, क्या वो पार्क को बचाने में सक्षम होते हैं? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. इसको पढ़ने के लिए स्टोरी पढ़ते हैं और इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं. द चिल्ड्रन कुड नॉट बिलीव द न्यूज. जो बच्चे हैं इस खबर पर विश्वास नहीं कर सकते. किस खबर पर? बिलीव पर. लोज देयर पार्क, कि उनका जो पार्क है वो जा रहा है. देयर प्लेग्राउंड, हाउ कुड दिस हैपन. अब वो क्या बोल रहे हैं कि उनका जो पार्क है, हाउ कुड दिस हैपन, ये कैसे हो सकता है? इट कैन हैपन वेरी इजीली, यह बहुत आसानी से हो सकता है. कुकू वॉज सेइंग, कुकू कह रही थी. मिस्टर रामलाल मिस्टर राम सुंदरलाल, जो मिस्टर सुंदरलाल हैं, हैज बोथ द लैंड ऑफ टू बिल्ड अ फैक्ट्री देयर. उन्होंने क्या की है? उन्होंने जमीन खरीदी है यहाँ पर फैक्ट्री बनाने के लिए. वो क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री बनाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या खरीदी है? जमीन खरीदी है. वेयर विल वी प्ले क्रिकेट, आस्क तरुण, एंड बैडमिंटन. अब तरुण बोल रहे हैं कि हम जो क्रिकेट है वो कहाँ खेलेंगे, और बैडमिंटन. इट्स मोर देन जस्ट क्रिकेट और बैडमिंटन. अब नीना क्या कह रही है? देखो, कह रही है क्या सिर्फ क्रिकेट और बैडमिंटन से ज्यादा ये सब कुछ है तुम्हारे लिए? हैविंग अ फैक्ट्री इन अ मिडल ऑफ द टाउन इज एन इकोलॉजिकल प्रॉब्लम. इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, हार्मफुल प्रॉब्लम, एनवायरमेंट प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं. अब ये सही है कि आपकी जो हमारी टाउन है, शहर के बीच में एक मिडल अगर मतलब फैक्ट्री अगर बन जाती है तो उससे हमें पॉल्यूशन की भी तो प्रॉब्लम होगी. अब ये नीना ने कहा. द अदर वर फार टू वरीड अबाउट देयर प्लेग्राउंड टू बी इम्प्रेस्ड बाय नीनाज बिग वर्ड. अब नीना ने जो भी बताया सभी बहुत चिंतित हो गए थे, इसके ऊपर परेशान थे. आगे उसने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखो क्या बता रही है. नेक्स्ट शी हैड टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग अबाउट एंड सेविंग द ओशियन. अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है बेटा? देखिए, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. देखिए, अब उसने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और महासागरों को बताने के बारे में बात की उसने कि ग्लोबल वार्मिंग है, जो महासागर है वो कैसे बचाएंगे उनको. नीना, आर यू गोइंग टू लेक्चर अस नाउ, चक्र तरुण. अब तरुण ने क्या कहा? क्या तुम हमें अब लेक्चर देने जा रही हो? तरुण ने बोला नीना से. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प अस सेव आवर प्लेग्राउंड. नीना ने कहा, नीना सेड, मैं तो सिर्फ हमारे खेल के मैदान को बचाने के लिए, यानी कि सेव करने के लिए की कोशिश कर रही हूँ. ट्राइंग, कोशिश कर रही हूँ. What can we do? अब रिंकू ने क्या कहा? आस्क्ड रिंकू ने पूछा, क्या कहा कि हम क्या कर सकते हैं? We should convince all the residents
of Kirtinagar to help us to save the park. अब उसने क्या बोला कि जो भी रेजिडेंट है, निवासी हैं कहाँ के, कीर्तिनगर के, कहाँ के, कन्वेंस मीन्स उनको मनाना, उनको क्या करेंगे, राजी करेंगे, मनाएंगे कि वो पेड़ पार्क को, जो है कीर्तिनगर का पार्क है, उसको बचाने की कोशिश करेंगे. They should see that it is like a green log which reduce pollution. It's place where children play and the elderly walk and rest. मीन्स उन्हें देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि जो पार्क है कैसा है, ग्रीन लंग्स मतलब नेचुरल ग्रीनरी की तरह है, जो पॉल्यूशन को कम करता है, रिड्यूस मतलब कम करता है पॉल्यूशन को, प्रदूषण को. इट इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन, और एक ऐसी जगह है ये है पार्क जहाँ पे बच्चे खेलते हैं एंड बड़े बुजुर्ग जो है वॉक करते हैं एंड आराम, रेस्ट मीन्स आराम करते हैं. Once we have the support of a large group of people, we can talk to Mr. लाल. एक बार जब बड़ा ग्रुप, लार्ज ग्रुप जो है हमारा समर्थन करेगा तो हम मिस्टर लाल से क्या करेंगे, टॉक टू मिस्टर सुंदर लाल से हम इसके बारे में बात करते हैं, बात कर सकते हैं, इसके बारे में कैन कर सकते हैं. ठीक है, टॉक मतलब बात कर सकते हैं, ग्रुप मीन्स समूह, और रेस्ट मीन्स आराम. जो भी आप मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इन सब की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए, वी शुड मार्च अराउंड द नेबरहुड टू प्रोटेस्ट, क्राइड रिंकू विद फ्लैग्स. रिंकू ने क्या कहा चिल्ला के हुए कि हमें विरोध करने के लिए जो भी पड़ोस है, पड़ोस में क्या करना चाहिए, पड़ोस में मार्च करना चाहिए फ्लैग के साथ. किसके साथ, फ्लैग मीन्स झंडों के साथ. हमें क्राइड रिंकू ने चिल्लाते हुए कहा. एंड स्लोगन क्राइड तरुण ने क्या चिल्ला के बोला कि चिल्लाया, तरुण चिल्लाया और कहा कि ओ स्लोगन मीन्स नारे, स्लोगन होते हैं नारों के साथ हमें क्या करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए. लाइक डाउन विद पॉल्यूशन फाइंड अ सॉल्यूशन. अब उन्होंने फिर स्लोगन एक बनाया, लाइक डाउन द पॉल्यूशन फाइंड अ सॉल्यूशन, और ग्रीनरी टाउन क्लीनर टाउन शाउटेड कुकू. और कुकू कैसे चिल्लाई, तो वो चिल्ला के बोली है, गो ओ ग्रीनर टाउन क्लीनर टाउन. एंड सो दे हैड एक्जैक्टली दैट ऑन द डे of the march, cuckoo led the group drumming away in the street. और इसलिए उन्होंने क्या किया, ठीक यही किया. कुकू ने ग्रुप का नेतृत्व करना, लेड मतलब उसका लीडर बन गया, वो नेतृत्व किया और सड़कों पर ढोल बजा रहा था. क्या कर रहा था वो, सड़कों पे उसने ढोल बजाए. डाउन विथ पॉल्यूशन क्राइड रिंकू राइजिंग हर, क्या है ये, फिस्टर्स. फिस्टर्स होता है बेटा मुट्ठी. अब जो रिंकू है उसने अपनी मुट्ठी को ऊपर उठाया और बोला उसने, डाउन द पॉल्यूशन ग्रीनर टाउन क्लीनर टाउन रॉड नीना. नीना चिल्ला के बोली, ग्रीनर टाउन क्लीनर टाउन. डाउन विथ पॉल्यूशन फाइंड सॉल्यूशन दे ऑल शाउटेड, और वो सभी चिल्लाए. मूव ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. दे मेड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड अट्रैक्ट some strange flowers. उन्होंने बहुत शोर मचाया और कुछ स्ट्रेंज मीन्स अजीब जो फूलों को भी आकर्षित किया. बाय द एंड ऑफ द मार्च, और मार्च के लास्ट में, दे वर ज्वाइंड बाय सर्वल चिल्ड्रन डॉग्स 3 cows एंड अ बफेलो. उनके साथ क्या हो गया, जब लास्ट में क्या हो गया, डॉग्स गाय और बफेलोज थी जो उनके साथ में अंत में वो क्या हो गए, जुड़ गए. नाउ सेड नीना एड्रेसिंग द ग्रुप. अब नीना ने क्या कहा, ग्रुप को संबोधित करते हुए कहा, एड्रेसिंग करते हुए, लेट अस वॉक टू टॉक. अब हमने जो कहा था हमें क्या करना है, करने दो. नीना ने कहा वॉक टू टॉक मतलब लेट अस टू व्हाट वी सेड. हमने क्या कहा था, हमें वो करने दो. इसका मीनिंग है वॉक टू पार्क. वी शुड क्लीन अप द पार्क. हमें क्या करना चाहिए, पार्क को साफ करना चाहिए. एंड मेक इट ब्यूटीफुल, और हमें इसे सुंदर बनाना चाहिए. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, प्रीटी. देन मिस्टर लाल विल नॉट हैव द हर्ट टू डिस्ट्रॉय इट. डिस्ट्रॉय होता है बेटा नष्ट करना. जब तब क्या होगा, अगर हम ऐसा इसको ब्यूटीफुल बना देंगे पार्क को, नीना ने बोला अगर हम ब्यूटीफुल कर देते हैं इसको, तो क्या होगा, जो मिस्टर लाल हैं
उसे इनको नष्ट करने का, खराब करने का दिल ही नहीं करेगा, तो हम इसको पार्क को अच्छा कर देते, बना देते हैं। At 5 o'clock the next day, और 5 बजे अगले दिन, everyone was there with whatever gardener tools they had. वो सभी कहाँ पहुँच गए? पार्क के में आ गए, और क्या लेकर आ गए? जो भी उनके पास अपने अपने टूल्स थे उसको लेकर वो पार्क में 5 बजे पहुँचे। Such as rakes and spades, Rinku brought wheelbarrow, Nina an old lawnmower, and the Tarun turned up with his gardener. अब देखिए रेक्स क्या होता है बेटा? स्पेशल गार्डनर टूल्स टू कलेक्टिंग लीव्स एंड ग्रास, मतलब एक इस टाइप का टूल, स्पेशल टूल जिससे हम क्या कर सकते हैं? लीव्स, पत्तियों को और ग्रास को कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक पिक्चर्स देखिए, दिख रहा है आपको? इसे बोलते हैं रेक्स, RKES, रेक्स, ठीक है। और व्हील मैरो होता है गाड़ी, पहिया, व्हील चेयर जिसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर, हेयर इज दिस पिक्चर, ओके। दिस इज वाटर टैंक होता है, ये पानी देने के लिए पौधों को काम आता है। और ये कौन लेकर आई? नीना क्या लेकर आती है? घास को काटने के लिए लेकर आती है मशीन अपने घर से। और तरुण ने क्या किया? तरुण टर्न अप विद हिज गार्डनर, तरुण क्या बन गया? अब टर्न हो गया एक गार्डनर मालिक के लिए, क्योंकि उसको भी पार्क को साफ करना था। स्टूडेंट्स, आज हम बस इतना ही रीड करेंगे। टुमारो वी विल send you next video, part 2 of this chapter. So underline this hard words and learn it. Attached, यहाँ तक आपको लर्न करना है। Exactly, pests, global warming, ecological problem, pollution, tackled. Okay student, now read this chapter, this page 75 and 76 your own. Take care yourself. Bye bye, have a nice day.